प्रिय 11th के बच्चों, नमस्कार। मैं आपके लिए आज बेहद ही सुंदर और शानदार सी कविता लेकर आया हूँ, आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। पोएम का नाम आप देख पा रहे हैं, द वॉइस ऑफ द रेन। वॉइस का मतलब आवाज और रेन का मतलब वर्षा। पोएट का नाम है वाल्ट व्हाइटमैन। द वॉइस ऑफ रेन का मतलब वर्षा की आवाज। कवि का नाम है वाल्ट व्हाइटमैन। अब आप देखिएगा इस पोएम में द वॉइस ऑफ द रेन में कवि और जो वर्षा है, गिरती हुई वर्षा, उसकी आवाज है, दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है, वार्तालाप होता है, बातचीत होता है। और उस बातचीत में आप देखिएगा कवि कुछ प्रश्न पूछता है उस गिरते हुए वर्षा से, और वह जो वर्षा है वह उत्तर देता है कवि के उन प्रश्न को। तो बहुत ही शानदार सी कविता है। कहा जाता है रेन, रेन से क्या होता है, गिरता है तो पानी। वाटर, वाटर इज व्हाट, वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन कहलाता है। इस वर्षा से आता पानी और पानी जीवन कहलाता है। एज वी नो द रोल ऑफ द सन, जैसा हम जानते हैं सूरज की भूमिका है, नो लेस देन देयर इज द रोल ऑफ द वाटर इन द फॉर द लिविंग क्रिएचर्स और फॉर दिस प्लैनेट अर्थ। जैसा सूरज का भूमिका है इस पृथ्वी के लिए, इस संसार के लिए और ऊर्जा के लिए, ठीक उसी प्रकार जल की भी भूमिका उस सूरज से कम नहीं है सजीव वस्तुओं के लिए, इस पृथ्वी के लिए। तो वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन कहलाता है। रात को आप अंधेरे में रह जाते सूरज की रोशनी के बिना, लेकिन भाई साहब रात को भी आपको पानी चाहिए, दिन को भी पानी चाहिए, 24 आवर्स पानी चाहिए, 24 घंटे पानी चाहिए। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द वाटर, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इन बेटर वे इन दिस वेरी ब्यूटीफुल पोएम द रेन ऑफ द वॉइस ऑफ द रेन। और पोएट का नाम है वाल्ट व्हाइटमैन। आप देखिएगा यह जो कविता है वो पोएट और फॉलिंग रेन, जो गिरती हुई वर्षा है, उसके पीछे कन्वर्सेशन है। बोलता है कि कवि है ना, वो आस्क्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलिंग रेन, गिरते हुए वर्षा से कवि है, वह एक प्रश्न पूछता है, एंड हु आर्ट दाउ, अरे तुम कौन हो। दाउ, पुरानी जो आप डिक्शनरी देखिएगा उसमें THOU लिखा रहता है। दाउ का मतलब होता है यू, यू का मतलब तुम। इस गिरते हुए पानी से कवि है वो पूछता है, अरे तुम कौन हो। जब गिरते हुए पानी से कवि पूछता है, अरे तुम कौन हो, तो जब ऐसा कुछ पूछता है कि अरे तुम कौन हो, तो वह जो गिरता हुआ पानी है वह उत्तर देता है कवि के। बोलता है हु आर्ट दाउ, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर। शोवर का मतलब बौछार, जो पानी गिर रहा था उस गिरते हुए बौछार से पानी से कवि है वो पूछता है, अरे तुम कौन हो। जब उस गिरते हुए कोमल सी बौछार से पूछता है तुम कौन हो, विच स्ट्रेंज टू टेल gave me an answer as here translated। और इस प्रकार से कवि को बड़ा विचित्र तब लगता है जब कवि को लगता है कि वह गिरता हुआ वर्षा की आवाज ने मेरी भाषा को समझ लिया है, उसे अनुवाद किया है, उसे ट्रांसलेट किया है, और उसने मुझे अनुवाद करके वह उत्तर देता है। जैसे द पोएम हैज बीन रिटन हियर इन इंग्लिश, कविता है वो अंग्रेजी में लिखी गई है, बट आई एम ट्रांसलेटिंग इट इनटू हिंदी, मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, इलस्ट्रेटिंग यू इन हिंदी, मैं आपको हिंदी में जैसे अनुवाद करके बतला रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार कवि की जो भाषा है, उस भाषा, उसकी शब्द, उसकी वाणी, उसकी आवाज को है वह गिरता हुआ वर्षा है, वह ट्रांसलेट करता, अनुवाद करता है और कवि की भाषा में उसे उत्तर देता है। और यही बात में कवि को बड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कवि को लग रहा था पता नहीं मैं प्रश्न करूं कि नहीं करूं इस गिरते हुए पानी की आवाज से, वह मेरी आवाज को पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, लेकिन कवि की आवाज को उसने पहचाना है, कवि के प्रश्न को वह उत्तर देता है। अब आप समझिएगा बंधु, आजकल लोग पक्का घर बनाते हैं, ऐसे घर बनाते हैं जो साउंड प्रूफ होता है और एयर प्रूफ होता है, न तो उस कमरे में हवा आता और ना ही उस कमरे में आवाज आता है। उस घर में अंदर टीवी, सीडी, बीबी सब चलते रहती है, तो जिसके कारण न घर से आवाज तो बाहर जाता है लेकिन बाहर से अंदर आवाज नहीं आ पाता है, जिसके कारण रात को रात भर वर्षा होता है, घर में भी शाम को व्यक्ति घुस गया, सुबह देर से अगर सो करके उठा है 7-8 बजे, देखता है कि बाहर वातावरण मिट्टी वगैरह है ना वो भींगा हुआ है, तो पूछता है कि रात में वर्षा हुआ था क्या जी, तो लोग कहते हैं हाँ हुआ था। थोड़ा दूर आगे बढ़ता देखता है कि वो गड्ढा भरा हुआ था, हाँ जी ज्यादा वर्षा हुआ था, का हाँ हुआ था पता नहीं। फिर आगे देखता है कि तालाब भरा हुआ है, इतना रात में वर्षा हुआ था,
वहां जाने के बाद पता चलता है। ऐसे शहर वालों लोगों को, गांव वालों को तो भाई रात में ही पता चल जाता है, क्योंकि वो खपड़े घर में रहते हैं, करकट वाले घर में रहते हैं। जब पानी गिरता तो रता भी रिम झिम टप टिप टप टिप टप टिप टप टिप लाइक दिस, ऐसा कुछ ना आवाज करता है। उनको रात भर पता चलते रहता है, वर्षा की पहली बूंद से लेकर वर्षा की अंतिम बूंद तक उनको पता चलता है कि वर्षा कब शुरू हुई और कब समाप्त हुई और कितनी गिरी है। घर में अंदर ही रह करके लोग बतला देते हैं। यह बहुत सुंदर सी कविता है। कवि है वो पूछता है, एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शोवर, उस गिरते हुए वर्षा की कोमल सी बूंद आवाज से कवि ये पूछता है, अरे कौन हो तुम? विच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज ही ट्रांसलेटेड। और कवि को बड़ा ना यह विचित्र लगता है, कवि को ना वह वर्षा है वह इसकी भाषा को समझता है और कवि को ना वह उत्तर देता है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ टेरेन। वह गिरता हुआ जो पानी है, वह गिरता हुआ पानी कवि को कहा था, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अरे मैं इस धरती की कविता हूं, मैं इस धरती की कविता हूं, पोएम है। मिस वह बोलता है गिरता हुआ पानी, जवाब देता है कवि के प्रश्न को। वह कहता है कि मैं इस धरती की कविता हूं, मिस कविता हूं। मिस कवि जो है वो किसी क्या व्यक्त करता है? अपने इनर मोस्ट फीलिंग। कवि है वो अपने सबसे अंतरात्मा की गहराई के भाव को कवि व्यक्त करता है। तो इस पृथ्वी की जो अंतरात्मा है, उसकी जो गहराई है, उसकी जो भाव है वह कविता है। उसकी जो गहराई है, उसकी जो भाव है वह वर्षा है। वह गिरता हुआ वर्षा है का मतलब पानी है। तो कवि की बात को समझता और वह बोलता है कि मैं गिरता हुआ पानी हूं। बोलता है मैं इस कविता, इस पृथ्वी की कविता हूं। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। कवि है वह कहता है कि वह वर्षा है वह आवाज देता है कि मैं ना समंदर के उस गहराई से उठा था, मैं ना आकाश की ओर गया था और आकाश की ओर जाकर के मैं वो बॉटमलेस तल्लीहीन जिसका तल्ली कितनी गहराई में है पता नहीं चलता है, बोलता मैं वहां से उठी हूं और वहां से उठने के बाद मैंने स्काई की ओर गया है। अपार्ट टू द हेवन वेन्स वेगली formed all together change and ate the same। और आकाश की ओर जाता है, वह अपना वहां रूप धारण करता है, खुद को वह बदलता है और फिर जिस रूप में वह उठा था उसी रूप में वह धरती पर बरसता है, गिरता है। तो यह है वर्षा की भूमिका। जो पानी है वो समंदर से जब उठता है तो वह पानी के रूप में समंदर से उठता है, लेकिन आकाश में जैसे वह जाता है तो आपको पता है उसका वेपोरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। क्योंकि ऊपर जो क्लाइमेट है, जलवायु है वह गर्म है और पुनः वह वर्षा के रूप में, पानी के रूप में वो धरती पर गिरता है। जब ऐसा कुछ वो बोलता है अपवर्ड टू द हेवन वेन्स वेगली फॉर्म ऑल टुगेदर चेंज एंड एट द सेम। और ऊपर जब वह बदलता है, बदलने के बाद सेम उसी रूप में वो धरती पर गिर जाता है। मींस आता है धरती पर पानी के रूप में। आई डिसेंड टू द लेव द ड्राउट्स। लेव करना का मतलब भिगोना, ड्राउट्स का मतलब सूखा। बोलता है सबसे पहले मैं सूखी हुई जो चीज होता है, मिट्टी होता है, लकड़ी होता है, जो कुछ भी सूखी हुई चीज है उसे वह लेव करता है, उस चीज को वह भिगोता है। एटॉमिज का मतलब छोटे छोटे से कण जो होते हैं, छोटे छोटे से दाने होते हैं, सारे चीजों को भिगोता है, सारे चीज ना उस पानी में फूल जाते हैं। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ये संसार में धूल कण, जो छोटे छोटे धूल कण होते हैं उसको भी वो भिगोता है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड्स ओनली टैलेंट अनबॉर्न। और वह यह भी बोलता है कि जो सीड होता है, दाना होता है, वह मेरे बिना उसकी जो टैलेंट है, उसकी जो योग्यता है ना, वो अनबॉर्न है। अनबॉर्न का मतलब उसकी जो योग्यता है वह नहीं पता चलेगा। इस किसान खेत में अगर अनाज डालता है तो उसको जन्मने के लिए खेत में नमी होनी चाहिए। खेत में नमी है का मतलब मिट्टी में पानी है, उसको जन्म लेने के लिए उसमें पटाया जाता है, इस पानी उसमें तुरंत डाला जाता है। ऐसा भी आप लोगों ने देखा, किसान जब आलू रोपता है तो 6-7 दिन के बाद पानी डालता है। किसान गेहूं बुनता है तो थोड़े दिन के बाद उसे पटाता है। किसान धान बुनता है तो थोड़े दिन के बाद उसे पटाता है। किसान कोई सब्जी लगाता है तो उसमें रेगुलर वह पानी डालता है। इस पानी की क्या भूमिका है? पानी की भूमिका है कि वह उसको फ्लोरिश करता है, फूलने का, खिलने का, बढ़ने का, विकसित होने का, शानदार बनने का, जबरदस्त बनने का उसको ना मौका प्रदान करता है। सच टाइप ऑफ द रोल देयर इज द ऑफ वाटर इन द
लिविंग बीइंग क्रिएचर्स, जो सजीव जिंदा जीव जंतु होते हैं, उसके जीवन में पानी की कुछ इस प्रकार की भूमिका है। मींस पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, पानी है तो सब कुछ है। बोलता है फॉर रिवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ऑरिजिन। और बोलता है सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, प्रकाश हो या धूप हो, गर्मी हो या ठंडा हो, बरसात हो या तूफान, कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है। 24 घंटे वह जीवों को ना उसका ओरिजिन प्रदान करता है। ओरिजिन का मतलब जन्म स्थल, मुख्य जो बिंदु होता है जहां से उसकी किसी चीज की शुरुआत होती है। बोला कि हम जीवों को वह चीज प्रदान करते हैं। मीन्स वाटर के बिना आप रह नहीं सकते, वाटर के बिना कोई जीव जंतु रह नहीं सकता है। तो वह जीव जंतुओं को, वह लोगों को, वह चीजों को है ना, वह उसका ओरिजिन प्रदान करता है। मीन्स उसकी जो मुख्य जो चीज है, जड़ है किसी भी सजीव का, वह क्या है? जल है। तो उस जल को वह प्रदान करता है और 24 घंटे ना उसको समझ लो सर्विस देता है, सेवा देता है। आपके हमारे किसी भी शरीर का, सजीव का जो जीव है जिसमें जान है, तो उसके शरीर में 24 घंटे जल की आवश्यकता है। बोलता है फॉर यूर डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटीफाई इट। और बोलता है कि मैं उसे शुद्ध बनाती हूँ और उसकी सुंदरता को मैं खिलने का मौका देती हूँ। सच इज द रोल ऑफ द वाटर। इस प्रकार की जल की भूमिका है कि वह ना उसे सुंदर बनाता है और वह ना क्या बोलते हैं, उसके अंदर गुण भरता है। तो जल है तो जीवन है। बोलता है फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलिंग वांडरिंग रैक और अनरैक ड्यूली विथ लव रिटर्न। और इस प्रकार से कवि है वो बोलता है कि वर्षा था ना, वो आवाज देता है कि जिस गाने की शुरुआत जहां से होती है ना, जो बर्थ प्लेस है, वर्षा का बर्थ प्लेस क्या है? समंदर। वह समंदर से शुरू होता है, वह ऊपर जाता, आकाश में अपने रूप को धारण करता, रूप को बदलता है और धरती पर पानी के रूप में गिरता है। वह पानी बह करके पुनः है ना उसी समंदर में जाता है। बोलता है कि जहां से गाना की शुरुआत हुई थी ऊपर जाता और गाना की अंत वहीं पर हो जाती है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कोई कविता को या कोई गाना को आपने देखा होगा, जिस पंक्ति से, जिस लाइन से उस गाने की शुरुआत होती है, उसी पंक्ति से, उसी लाइन से उस गाने की अंत भी होती है। जिस अक्षर से गाने की शुरुआत होती है, पहला अक्षर, वह अक्षर ही गाना का अंतिम लाइन का पहला अक्षर होता है। और गाना का जो पहला लाइन का जो अंतिम अक्षर होता है, वो गाना के अंतिम लाइन का अंतिम अक्षर होता है। तो इस हिसाब से जहां से उसकी शुरुआत हुई थी वहीं अपने बर्थ प्लेस पर वह वापस चला जाता है। तो यह था कविता की आवाज, यह था वह गिरते हुए वर्षा की आवाज, यह था वह वर्षा की रोल भूमिका, यह था वह वर्षा का जीवन में क्या महत्व है। इसीलिए वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। और इनफैक्ट द रेन, द वाटर इज द पोएम ऑफ दिस अर्थ। इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि जल ही, वर्षा ही इस धरती की कविता है, इस धरती की राग है, इस धरती की आवाज है, इस धरती की वाणी है, इस धरती की पानी है, इस धरती की शान है, इस धरती की सुंदरता है, इस धरती की शोहरत है, इस धरती की जीव है, इस धरती की सजीव है, इस धरती की सुंदरता है, इस धरती की हरियाली है, इस धरती की खुशहाली है, इस धरती की सुंदरता है। जो कुछ भी है वह अर्थ है, जो कुछ भी है वह जल है। तो यह वॉइस ऑफ द रेन आपकी पोएम था। पोएट का नाम था वाल्ट व्हाइटमैन। शायद आपको बड़ा अच्छा लगा होगा यह कविता। और इसके बाद वाली जो पोएम होगा, चीजें होगा, वह भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे 12th वाले बच्चों के लिए और 9th वाले बच्चों के लिए, 10th वाले बच्चों के लिए और स्पोकन वाले बच्चों के लिए, सब के लिए इंग्लिश जोन चैनल में वीडियो लगातार बनाए जा रहे हैं और पोस्ट किए जा रहे हैं। आप सही बच्चों को सूचित कर दीजिए, उन्हें शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।